नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जिस पर बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, लेकिन यह सवाल लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या माँ बाप के पापों की सजा उनके बच्चों को मिलती है? क्या माता पिता की गलतियों की वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है? और अगर कोई बच्चा ईमानदार होने के बावजूद संघर्ष करता है, तो क्या इसके लिए उसके माँ बाप जिम्मेदार होते हैं? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसकी सच्चाई उतनी ही गहरी है। क्योंकि जब इंसान दुख में होता है तो वह सबसे पहले किसी कारण की तलाश करता है, और अक्सर वह कारण माता पिता, भाग्य या भगवान को बना लेता है। लेकिन क्या सच में जीवन इतना सीधा और सरल है? क्या पूरी जिंदगी सिर्फ किसी और के कर्मों पर निर्भर करती है? हमारा धर्म कहता है कि यह संसार कर्म के नियम से चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। लोग यह मान लेते हैं कि अगर माता पिता ने गलत कर्म किए हैं तो उनकी सजा बच्चों को भी भुगतनी पड़ेगी। इसी सोच से डर, अपराध बोध और निराशा जन्म लेती है। सच्चाई यह है कि हर आत्मा अपने कर्मों के साथ जन्म लेती है। कोई भी बच्चा खाली पन्ना नहीं होता। वह अपने पिछले कर्मों के संस्कार लेकर आता है, लेकिन उसके इस जीवन की दिशा उसके माता पिता और उसके आसपास का माहौल तय करता है। माता पिता का व्यवहार, उनकी सोच, उनका डर, उनका आत्मविश्वास, यह सब धीरे धीरे बच्चे के मन में बैठ जाता है। अगर किसी घर में हमेशा डर, गुस्सा, झगड़ा और नकारात्मकता रहती है तो बच्चा उसी माहौल को सामान्य मानने लगता है। वह दुनिया को डर की नजर से देखने लगता है। फिर जब वह बड़ा होकर फैसले करता है तो उन फैसलों में भी डर दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि बच्चे की किस्मत खराब है, लेकिन असल में उसकी सोच कमजोर बना दी गई होती है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। एक ऐसा परिवार जहां ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन माता पिता ईमानदार हैं, मेहनती हैं और जीवन को समझदारी से जीते हैं। वे अपने बच्चे को यह सिखाते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, हार नहीं माननी है। वही बच्चा आगे चलकर अपने संघर्षों को सीढ़ी बना लेता है और जीवन में आगे बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि यह पुण्य का फल था या सही संस्कारों का परिणाम। सच यह है कि माँ बाप के कर्म सीधे बच्चों की किस्मत नहीं बनाते, लेकिन उनके कर्म बच्चों की सोच जरूर बनाते हैं, और सोच ही आगे चलकर जीवन का भविष्य तय करती है। अगर माता पिता गलत रास्ते पर चलते हैं और वही रास्ता बच्चों को सामान्य लगता है तो बच्चे भी वही गलतियां दोहराते हैं। फिर समाज कहता है कि माँ बाप के पापों का फल मिल गया, लेकिन असल में वह पाप नहीं, गलत सीख होती है। धर्म कभी यह नहीं कहता कि कोई इंसान दूसरे के कर्मों की सजा भुगते। धर्म यह कहता है कि हर इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद होता है। हाँ, यह जरूर सच है कि किसी इंसान के गलत कर्मों का असर उसके परिवार के माहौल पर पड़ता है और बच्चे उस असर से प्रभावित होते हैं। लेकिन यह सजा नहीं है, यह प्रभाव है। बहुत से माता पिता अपने जीवन भर इस डर में जीते हैं कि उनकी गलतियों की सजा उनके बच्चों को मिलेगी। इसी डर में वे बच्चों को डरा कर पालते हैं। यह डर बच्चों को अंदर से कमजोर बना देता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हर फैसले से डरते हैं, हर कदम पर रुक जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि उनका भाग्य खराब है, जबकि भाग्य नहीं, उनकी सोच कमजोर होती है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर कोई बच्चा गलत माहौल में पला बढ़ा हो तो क्या वह पूरी जिंदगी वैसा ही रहेगा? जवाब है नहीं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझ होती है। जिस दिन कोई बच्चा यह समझ लेता है कि उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी है, उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। इतिहास गवाह है कि सबसे मजबूत इंसान वही बने हैं जो सबसे कठिन परिस्थितियों से निकले हैं। अगर पाप ही सब कुछ तय करता तो कोई भी इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन हम रोज देखते हैं कि लोग अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बदलते हैं। माता पिता बीज बोते हैं, लेकिन उस बीज से कैसा पेड़ बनेगा, यह समय, परिस्थिति और खुद उस पेड़ की ताकत तय करती है। कुछ बीज पत्थरों में भी उग जाते हैं और कुछ उपजाऊ जमीन में भी सूख जाते हैं। इसीलिए सिर्फ बीज को दोष देना सही नहीं है। अगर आज आपका बच्चा आपको देख रहा है तो वह आपकी बातें नहीं, आपका जीवन सीख रहा है। वह देख रहा है कि आप डर से जीते हैं या साहस से, शिकायत करते हैं या मेहनत करते हैं। यही माता पिता के कर्मों का सबसे गहरा असर होता है। अगर आज कोई बच्चा गलत रास्ते पर है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका भविष्य खत्म हो गया है। जब तक सांस है तब तक बदलाव संभव है। एक सही फैसला, एक सही सोच और एक सही दिशा पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आप अपने माता पिता के पापों का परिणाम हैं। आप परिणाम नहीं हैं, आप संभावना हैं। आप अपने कर्मों से अपनी नई कहानी लिख सकते हैं। यही धर्म की सच्ची सीख है, यही कर्म का असली अर्थ है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। धन्यवाद।